नमस्कार, मैं नानक शर्मा स्वागत करता हूं आपका लोक गुरु क्लास पर। और आज कथन निष्कर्ष के यूपी पुलिस में आए हुए सभी सवाल कंप्लीट करने हैं। और सवाल इस तरह से कंप्लीट करेंगे कि प्रीवियस ईयर तो कंप्लीट हो ही जाए, लेकिन आप पे एक सवाल भी ना आ रहा हो ना कथन निष्कर्ष का, पूरा चैप्टर क्लियर भी हो जाएगा। थोड़े से ही सवाल हैं, मात्र 8 मिनट की वीडियो है ये। देखो सवाल, सबसे पहले दो बात समझ लेंगे, सभी का, कुछ का और कोई नहीं का। अगर ये कह दे कि सभी मोर पक्षी हैं तो मोर अंदर पक्षी बाहर। अगर कह दे कुछ मोर पक्षी हैं तो डायग्राम ये बनेगा, दोनों ने हाफ हाफ आधे आधे क्रॉस करेंगे। अगर कह दे कोई मोर पक्षी नहीं है तो दोनों डायग्राम अलग अलग बनेंगे। पढ़ेंगे कैसे समझो। अगर सभी मोर पक्षी हैं, ये तो हमने डायग्राम बना दिया। अब निष्कर्ष कैसे निकालेंगे इसका? निष्कर्ष निकालेंगे सभी मोर पक्षी हैं। जब हम अंदर से बाहर जाएंगे तो सभी लगा के पढ़ेंगे, और जब बाहर से अंदर आएंगे तो कुछ लगा के पढ़ेंगे निष्कर्ष में। जैसे कुछ पक्षी मोर हैं, कुछ पक्षी मोर हैं, सभी मोर पक्षी हैं। आई समझ में बात? ठीक। यहाँ कैसे पढ़ेंगे निष्कर्ष? कुछ मोर पक्षी हैं, कुछ पक्षी मोर हैं। यहाँ कैसे पढ़ेंगे? कोई मोर पक्षी नहीं है और कोई पक्षी मोर नहीं है। इस तरह से निष्कर्ष पढ़ेंगे। अब देखें सवाल। तो अब पहला सवाल समझते हैं। 18/6/2018 सेकंड शिफ्ट में यूपी पुलिस ने पूछा है, यूपी पुलिस ने। तो इसने पहले कथन देगा, फिर हमें निष्कर्ष देगा। कथन के आधार पर डायग्राम बनाएंगे, फिर निष्कर्ष डायग्राम के आधार पर सही और गलत देखेंगे। पहला कथन दिया है, प्रत्येक मंत्री एक छात्र है। प्रत्येक का मतलब होता है सभी। प्रत्येक का मतलब क्या होता है? सभी। इसका मतलब हुआ सभी मंत्री एक छात्र हैं। तो आप क्या बनाना है? सभी मंत्री, सभी मंत्री क्या हैं? छात्र हैं। तो ये छात्र के अंदर रखोगे, सभी मंत्री छात्र हैं। फिर कहता है प्रत्येक छात्र अनुभवहीन है। प्रत्येक का मतलब सभी। प्रत्येक छात्र अनुभवहीन है, इसका मतलब हुआ सभी छात्र अनुभवहीन हैं। सभी छात्र अनुभवहीन हैं, अनुभवहीन हैं। तो अब पढ़ेंगे कैसे? सभी मंत्री छात्र हैं, सभी मंत्री अनुभवहीन हैं, सभी छात्र अनुभवहीन हैं। ये निष्कर्ष निकाल रहे हैं हम। ऊपर से जब अंदर से बाहर जाएंगे सभी लगा के पढ़ेंगे, और जब बाहर से अंदर आएंगे कुछ लगा के पढ़ेंगे। जैसे कुछ अनुभवहीन छात्र हैं, कुछ अनुभवहीन मंत्री हैं, और कुछ छात्र मंत्री हैं। तो हमें ऐसे पढ़ने हैं। अब देखो निष्कर्ष जो निकालेंगे वो इस डायग्राम के आधार पर निकालेंगे। इसने कहा प्रत्येक मंत्री अनुभवहीन है, इसका मतलब सभी मंत्री। प्रत्येक का मतलब है सभी। सभी मंत्री अनुभवहीन हैं। तो देखो सभी मंत्री अनुभवहीन हैं, बिल्कुल सही बात है। अंदर से बाहर जाएंगे सभी लगा के पढ़ेंगे, पहला तो बिल्कुल सही है। फिर कहता है कुछ अनुभवहीन लोग छात्र हैं, कुछ अनुभवहीन छात्र हैं। ऊपर से नीचे आएंगे यानी बाहर से अंदर आएंगे तो कुछ लगा के पढ़ेंगे। तो कुछ अनुभवहीन छात्र हैं, कुछ अनुभवहीन मंत्री हैं। तो बात सही है, कुछ अनुभवहीन छात्र हैं। तो ये भी निष्कर्ष हमारा कैसा है? सही। तो हम क्या आंसर देंगे कि निष्कर्ष फर्स्ट और निष्कर्ष सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। यूपी पुलिस 19/6/2018 फर्स्ट शिफ्ट में आया है। कथन दिए हमें, कुछ मुर्गियां बतख हैं, सभी बतख कबूतर हैं। तो पहले हम कथन से डायग्राम बना लें। कुछ मुर्गियां बतख हैं, तो भाई देखो कुछ मुर्गी बतख हैं, तो ये बन गए हमारे बतख। कुछ मुर्गी बतख हैं। फिर कहता है सभी बतख कबूतर हैं, तो सभी बतख कबूतर हैं। तो फिर आप डायग्राम ये बनाएंगे कि सभी बतख क्या होंगे? कबूतर होंगे। सभी बतख कबूतर बना दिए। अब हम कैसे पढ़ेंगे इसे? निष्कर्ष के लिए डायग्राम कैसे पढ़ेंगे? सभी बतख कबूतर हैं, कुछ कबूतर बतख हैं। इधर से देखो कुछ मुर्गियां कबूतर हैं, कुछ मुर्गियां बतख हैं, क्योंकि दोनों डायग्राम में क्रॉस कर रहे हैं ना, ये कुछ लगा के पढ़ेंगे। कुछ मुर्गियां कबूतर हैं, कुछ मुर्गियां बतख हैं। अब देखो बतख कैसे पढ़ेंगे? इधर से कुछ बतख मुर्गियां हैं और कुछ कबूतर मुर्गियां हैं। अब निष्कर्ष पे आओ। कुछ मुर्गियां कबूतर हैं, कुछ मुर्गियां कबूतर हैं। कबूतर के डायग्राम में आ रहा है उसको, ठीक है भाई। पहला था कुछ कबूतर बतख हैं,
कुछ कबूतर बतख हैं, या बाहर से अंदर आएंगे तो कुछ लगा के पढ़ेंगे। कुछ कबूतर बतख हैं, हमारे डायग्राम के हिसाब से भी हैं और वो भी बता रहा है, तो बात सही है ये। तो यहाँ पे दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन में कहता है कुछ कौए कबूतर हैं, सभी कबूतर मोर हैं, और ये 19/6/2018 की सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, यूपी पुलिस का ही। तो पहले हम डायग्राम बनाएंगे। कुछ कौए कबूतर हैं, तो भाई पहले हम कौए रखेंगे, ये है कौवा, और इनमें से कुछ कौवा कबूतर हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है। अब कहता है सभी कबूतर मोर हैं, केवल कबूतर, सभी कबूतर मोर हैं, तो सभी कबूतर मोर हैं, तो डायग्राम बनकर हुआ तैयार। अब देखो निष्कर्ष पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? कुछ कौए मोर हैं, देखो यहाँ पे कुछ कौए मोर हैं, कौए का डायग्राम मोर के डायग्राम में आ रहा है ना, क्रॉस कर लो ऐसे, तो ये बात सत्य है। पहला निष्कर्ष तो सही है। कोई मोर कबूतर नहीं है। देखो भाई, जब कथन हो पॉजिटिव, निष्कर्ष हो नेगेटिव, तो ऐसे निष्कर्ष गलत हों। अगर कथन पॉजिटिव है और निष्कर्ष दे दे नेगेटिव, तो उसे देखते ही गलत कर दो। चलो, तो ये महाबली आए हैं यूपी पुलिस 27/1/2019 की सेकंड शिफ्ट में, यूपी पुलिस के ये सब। तो पहले हमें 2 कथन दिए हैं आपके बड़े बड़े, फिर 2 डायग्राम, इसके निष्कर्ष भी हमें बड़े बड़े ही दिए हैं आपके। चलो, एक्स द्वारा लिखी गई सभी पुस्तकें पाठ्य पुस्तकें हैं। एक्स किसी व्यक्ति का नाम है, उसने जितनी भी किताब लिखी सारी किताबें पाठ्य पुस्तकें हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स की सभी किताबें, सभी पुस्तकें पाठ्य पुस्तक हैं। तो ये सभी पुस्तक पाठ्य पुस्तक हैं जी, पाठ्य पुस्तक हैं, ये बात सही है। उनकी कुछ पुस्तकें एबीसी पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित की गई। उनकी, कौन की? एक्स की। एक्स की कुछ पुस्तक एबीसी पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित हुई हैं। तो भाई फिर डायग्राम कैसे बनाएंगे? कुछ पुस्तक, यानी यहाँ पे पहुँच गए हम, कुछ पुस्तक एबीसी प्रकाशन द्वारा प्रकाशित हुई हैं, एबीसी पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित हुई हैं। तो ये डायग्राम बन गए कथन के अकॉर्डिंग। अब निष्कर्ष पूछा है उसने। पहला निष्कर्ष है एबीसी प्रकाशन केवल पाठ्य पुस्तकों को प्रकाशित करता है। देखो, केवल पाठ्य पुस्तकों को प्रकाशित करता है, इसका मतलब है कि पुस्तकों को प्रकाशित नहीं करता। ठीक है, तो ये बात गलत है। एबीसी प्रकाशन पाठ्य पुस्तकों को भी प्रकाशित करता है और एबीसी प्रकाशन पुस्तकों को भी प्रकाशित करता है। तो पहला है गलत। ठीक है, केवल पाठ्य पुस्तकों को ही नहीं छपवाता है, पुस्तकों को भी छपवाता है। तो पहला तो होगा गलत। दूसरा निष्कर्ष देखेंगे, एक्स द्वारा लिखी गई कुछ पाठ्य पुस्तकों को एबीसी पब्लिकेशन के अलावा अन्य प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित किया गया। ये बात सही है कि भाई जो एक्स द्वारा लिखी गई पुस्तक ये हैं सब, इनमें से कुछ पुस्तक तो एबीसी पब्लिकेशन के द्वारा लिखी गई हैं। एक्स ने जितनी भी पुस्तक लिखी हैं, इनमें से कुछ पुस्तक एबीसी पब्लिकेशन ने प्रकाशित करी हैं, और ये जो बची हुई है ना, ये वाली जो बची हुई हैं, ये तो किसी और पब्लिकेशन ने प्रकाशित करी होंगी। ये बात सही है इसकी। तो केवल और केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यूपी पुलिस 18/6/2018 फर्स्ट शिफ्ट में आया है। कथन कहा कोई भी खिड़की मछली नहीं है और सभी मछली इंसान हैं। पहले डायग्राम बना लें भाई। तो सबसे पहले इसने कहा कोई भी खिड़की मछली नहीं है। तो भाई देखो, कोई भी खिड़की मछली नहीं है, तो मछली हम अलग बनाएंगे, खिड़की अलग बनाएंगे। कोई भी मछली खिड़की नहीं है। फिर कहता है सभी मछली इंसान हैं, सभी मछली इंसान हैं, सभी मछली इंसान हैं। डायग्राम बनकर हुआ तैयार। ठीक है, अब देखो पढ़ेंगे कैसे। सभी मछली इंसान हैं और कुछ इंसान मछली हैं। कोई मछली खिड़की नहीं है, कोई इंसान खिड़की नहीं है, और कोई खिड़की इंसान नहीं है और कोई खिड़की मछली नहीं है। अब देखो निष्कर्ष क्या है। कोई भी खिड़की इंसान नहीं है, कोई भी खिड़की इंसान नहीं है।
भाई पहली बात सही है, कोई भी खिड़की इंसान नहीं है। अब देखो दूसरा कहता है कोई भी इंसान खिड़की नहीं है, कोई भी इंसान खिड़की नहीं है, ये भी बात सही है। फिर कहता है कुछ इंसान मछली हैं, कुछ इंसान मछली हैं, ये भी बात सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन दिया है कुछ डेस्क टोपियां हैं, कोई भी टोपी काली नहीं है। पहले इसके आधार पर हम डायग्राम बनाएंगे। कुछ डेस्क टोपियां हैं, तो भाई देखो कुछ डेस्क टोपियां हैं, तो ये बना देंगे हम टोपियां, टोपियां। कुछ डेस्क टोपियां हैं, यहां तक बात क्लियर। कोई भी टोपी काली नहीं है, कोई भी टोपी काली नहीं है, तो काली हम अलग रखेंगे, काली नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक दूसरा डायग्राम भी बन जाएगा। देखो उसने कहा कुछ डेस्क टोपियां हैं, मैंने यहाँ पे डायग्राम बना दिया, कुछ डेस्क टोपियां हैं, कुछ डेस्क टोपियां हैं यानी टोपी हैं। कोई भी टोपी काली नहीं है, कोई भी टोपी काली नहीं है, तो भाई टोपी काली नहीं है लेकिन कुछ डेस्क काली हो सकती हैं, कुछ डेस्क अवश्य काली हो सकती हैं, ये भी हो सके। केवल उसने ये मना करिए कि टोपी काली नहीं है, डेस्क तो हो सके काली, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है, 50-50 हो भी सके ना भी हो। तो हमने यहाँ ना बनाए डेस्क काली और यहाँ डेस्क काली बना दिए, कुछ हो सके। अब हमें दोनों जो डायग्राम बनाए ना अलग अलग, इनके अकॉर्डिंग आंसर देना है। जो निष्कर्ष दोनों डायग्राम को संतुष्ट करेगा वही सही है, जो दोनों में अलग अलग है वो गलत होगा। जैसे कुछ टोपियां डेस्क हैं, अब देखो भाई कुछ टोपियां डेस्क हैं, कुछ टोपियां डेस्क हैं यहाँ हैं, और कुछ टोपियां डेस्क हैं यहाँ भी हैं। जो दोनों डायग्राम में बात सत्य है वो निष्कर्ष सत्य है, सही है। अब देखो कोई भी डेस्क काली नहीं है, कोई भी डेस्क काली नहीं है, यहाँ तो नहीं है, लेकिन कोई भी डेस्क काली नहीं है यहाँ तो है। यहाँ कोई डेस्क काली नहीं है और यहाँ पे कुछ डेस्क काली हैं, तो दोनों जगह बात अलग अलग है। और जब दोनों जगह बात अलग अलग हो ना, तो ऐसे निष्कर्ष होते हैं गलत।